भाई जो बड़े अल्तमस भाई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको वो क्रेडिट देते हैं। हालांकि उस सभी इलाके के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और माँ बाप ने, देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। उनके माँ बाप ने भी इस चीज़ को कबूल किया है कि ख़ानदानी रूप से वो बिल्कुल सक्षम हैं, ऐसी कोई भी कभी कमी नहीं रही है शोएब को। लेकिन उन्होंने एक चीज़ का ज़रूर सपोर्ट किया कि जिस क्षेत्र में उनकी रुचि थी उसी क्षेत्र में उनको भरपूर माँ बाप ने सहयोग किया। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि उनकी जन्मभूमि जो है वो कोठी में रही, लेकिन कर्मभूमि जो है वो हम शेरघाटी हमजापुर में, और जन्मभूमि से ज़्यादा मायने रखती है कर्मभूमि। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूँ इमरान अली। इन दिनों शोएब खान क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी शोहरत हासिल कर रहे हैं और उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों से जुड़े लोगों से हम बात करेंगे। जिस कोठी में वो पैदा हुए, बचपन गुजरा, उसके बाद वो कोठी इमामगंज का कोठी गांव है, बहुत मशहूर गांव। उसके बाद वो लोग, उनके परिवार हमजापुर शेरघाटी चले आए। तो ये तमाम लोग जो कोठी से ताल्लुक़ रखते हैं, इमामगंज से या हमजापुर से, शेरघाटी से, वो तमाम लोग शोएब को अपने दिल के करीब महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बचपन से खेलते हुए देखा है, पढ़ते लिखते देखा है। उन्हीं में से एक हैं पत्रकार SS रिजवी, सब्बन सुल्तान रिजवी, जो कि अपने इलाके में काफ़ी शोहरत रखते हैं पत्रकारिता में, और जो इमामगंज का सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे शोएब के ताल्लुक़ से, शोएब को लेकर। इन्होंने शोएब को बचपन से देखा है, चूँकि ये भी कोठी के हैं और शोएब भी कोठी के हैं। तो शोएब के सब को आप देख रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पूरी दुनिया शोएब को देख रही है। आप किस तरह देखते हैं उनको, कैसे देखा है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सर देखिए, दो बातों को लेकर के एक बड़ा भी विवाद चल रहा है उनको लेकर के कि कई लोग ये कहते हैं कि कोठी के हैं, कुछ लोग हमजापुर के कहते हैं मेरा है। हाँ, मेरा है, ये बात चल रहा है बहुत ज़्यादा। शब्बन कह रहे हैं मेरा है, इमरान कह रहे हैं मेरा है। जी, तो इस चीज़ को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि उनकी जन्मभूमि जो है वो कोठी में रही, लेकिन कर्मभूमि जो है वो हमजापुर में रही है। जी, शेरघाटी हमजापुर में, और जन्मभूमि से ज़्यादा मायने रखती है कर्मभूमि। और कहीं ना कहीं उन्होंने दुबई में इस चीज़ को सीखा, तो ये क्लियर कह सकते हैं कि उन्होंने, देखिए साफ तौर पे इतने गंभीर और अनुभवी खिलाड़ी हैं कि कल इंटरव्यू में ये बता रहे थे हमारे शोएब उर्फ शाहरुख भाई साहब कि उन्होंने, देखिए डायरेक्टली ना कोठी का उन्होंने नाम लिया और ना शेरघाटी का नाम लिया, डायरेक्टली ये बोला कि बिहार के गया से हम, क्योंकि वो सबके लिए हैं वो। तो ये बड़े खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम लोग उनको गाँव में भी खेलते हुए देखते थे, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, हालांकि ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अर्धशतक मारेंगे, और ये उम्मीद नहीं था कि पूरे टीम को लेकर चलेंगे, क्योंकि पहला जो मैच हुआ उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बहुत करारी शिकस्त दुबई को मिली थी। उसमें भी इनको 7वें नंबर पे उतारा गया था। महज 3 बॉलों में इन्होंने 1 छक्का और 1 रन लगाया। लेकिन इस बार उस कड़ी में जब 15 ओवर बच रहा था, यानी 15 ओवर समाप्त हो चुके थे, महज 5 ओवर और बच रहे थे, और कनाडा भी भारी भरकम टीम है, दुबई के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, और उस समय इतनी बड़ी चुनौती थी कि जितने मेन प्लेयर थे, जो कि वसीम जो कैप्टन है, वो स्वयं आउट हो चुके थे। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कौन नैया पार लगाएगा। और उस समय हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि चलो बैटिंग भी दिया गया तो बहुत सोच समझ के रणनीति बना करके महज 4 विकेट के बाद इनको दे दिया गया इमरान साहब, और दिया गया। उसके बाद 29 बॉलों में उन्होंने 51 रन, और जो 51 रन उन्होंने मारा वो सब बाउंड्री से मारा। तो हम लोगों को बहुत खुशी इस बात की लेकर के है। चलिए रिजवी साहब, आप इनकी रिपोर्ट जो है, रिजवी की रिपोर्ट, इनको देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो अब दुनिया जान गई है, जो कुछ आपने बताया। हम वो जानना चाहते हैं जो दुनिया नहीं जानती है, जो उनके परिवार के लोग हैं, जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, उतनी हिम्मत करना, उतना धैर्य रखना। तो उनको किस तरह देखते हैं आप? चूँकि उनके भाई, उनके पिता, इन लोगों से भी, जुगनू खान साहब हैं, अल्तमस खान है, इन लोगों को आपने करीब, उनके मामा जो है मुन्नन खान हैं, तो ये तमाम लोगों को आप करीब से देखा है। तो उन लोगों का क्या योगदान रहा है? देखिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान वो अपने भाई जो बड़े अल्तमस भाई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको वो क्रेडिट देते हैं। हालांकि उस सभी इलाके के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और माँ बाप ने, देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। उनके माँ बाप ने भी इस चीज़ को कबूल किया है कि ख़ानदानी रूप से वो बिल्कुल सक्षम हैं,
ऐसी कोई भी कभी कमी नहीं रही है शोएब को। लेकिन उन्होंने एक चीज़ का ज़रूर सपोर्ट किया कि जिस क्षेत्र में उनकी रुचि थी उसी क्षेत्र में उनको भरपूर माँ बाप ने सहयोग किया, और कभी उनको कमाने का या घर में कुछ पैसा लाने का ऐसा टेंशन उन्होंने नहीं दिया। और क्षेत्र के लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किया, खास तौर से कोठी किंग क्रिकेट क्लब जो एक संस्था वहाँ के समझिए कि एक पिंकू खान साहब हैं, उन तमाम लोगों ने एक अच्छी डीलिंग की उनके लिए। और उसके बाद वो दुबई गए, और दुबई में भी माँ बाप ने जितना भी पैसे की जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ी उन्होंने दिया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इलाके के मुन्नन खान साहब हैं, उनके तमाम परिवार के लोग हैं, यानी हर लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, हमजापुर से लेकर कोठी तक के लोगों ने। अब आपको कितनी खुशी मिलती है, जो हम बिहारी किसी को देखते थे, कई बिहारी हमारे खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे, लेकिन ऐसे खिलाड़ी जिनको हम बचपन से देख रहे हैं या बहुत करीब से, अब उनको जब हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखते हैं, तो आप जब देख रहे थे उस समय तो कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत क्यूरियस थे हम। देखिए मैच पहले हम देखते नहीं थे सर, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इमरान साहब, लेकिन जैसे हम लोग सुना कि कोठी के व्यक्ति जो हैं खिलाड़ी बन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच होने वाला, तो मैच कभी देखने की रुचि नहीं थी, लेकिन उनके कारण जो है हम लोगों ने मैच देखना शुरू किया, और देखा भी तो इतना अच्छा देखा कि 51 रन मारा उन्होंने और ऊपर से जिता भी दिया टीम को, यानी पूरी क्रेडिट उन्होंने खुद से लिया। तो हम लोगों के इलाकों के लिए जो है बहुत गर्व की बात है सर, तो हम लोग इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो ये थे रिजवी की रिपोर्ट और से अपनी पहचान बनाने वाले जर्नलिस्ट एस रिजवी बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे शोएब खान को लेकर। हम तमाम लोगों की, जो लोग समाज सेवा में हैं, मीडिया में हैं, इस क्षेत्र के जितने लोग हैं, उनका गर्व से सीना फूल चुका है, और वो मुबारकबाद देते हैं शोएब को, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो और इसी तरह से आगे और आगे बढ़ते जाएं, और इस पूरे इलाके का, कोठी का, शेरघाटी का, गया ज़िला का, बिहार का और देश का नाम रोशन करें। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।